तारीख 20 नवंबर 1943। स्थान अगरतला एयरफील्ड, त्रिपुरा। रात का समय है। आसमान में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन ये शांति असली नहीं है। दूर कहीं से आती एक गूंज धीरे धीरे तेज होती जाती है और तभी सब समझ जाते हैं। जापानी बम वर्षक विमान आ चुके हैं। पहला बम गिरता है, जमीन कांप उठती है, आग की लपटें आसमान छूने लगती हैं। सैनिक भाग रहे हैं, कोई कवर ले रहा है, कोई अपने घायल साथी को खींच रहा है। हर तरफ चीखें, धुआं और मौत का डर। लेकिन यह सिर्फ एक एयरफील्ड पर हमला नहीं था। यह हमला था भारत के उस दरवाजे पर जहां से दुश्मन अंदर घुस सकता था। और यहीं से कहानी बदलती है। तारीख 7 दिसंबर 1941। दुनिया पहले से ही युद्ध में जल रही थी, लेकिन पर्ल हार्बर के हमले ने सब कुछ बदल दिया। जापान अब रुकने वाला नहीं था। मलाया, सिंगापुर, फिलीपींस और फिर बर्मा। जब बर्मा गिरा, तब भारत की सीमाएं पहली बार खतरे में आईं और इसी खतरे के ठीक सामने खड़ा था त्रिपुरा, एक छोटा सा राज्य, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम। यहाँ के शासक महाराजा वीर विक्रम पहले ही समझ चुके थे कि ये तूफान अब उनके दरवाजे तक आएगा। तारीख 3 सितंबर 1939। युद्ध शुरू होते ही महाराजा ने फैसला लिया, त्रिपुरा अब तटस्थ नहीं रहेगा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपने सभी संसाधन सौंप दिए। अगरतला लौटते ही राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेना को मजबूत किया गया। गांव-गांव में रक्षा दल बनाए गए। हर नागरिक अब सिर्फ नागरिक नहीं रहा, वो इस युद्ध का हिस्सा बन चुका था। 1942 से 1943 त्रिपुरा बदल रहा था। नए एयरफील्ड बन रहे थे, सड़कों का जाल बिछ रहा था और अगरतला एयरपोर्ट अब एक सैन्य बेस बन चुका था। लेकिन इसकी कीमत भी थी। महंगाई बढ़ रही थी। चावल की कीमतें आसमान छू रही थीं। गरीब लोग भूख के कगार पर पहुंच रहे थे। और तभी बंगाल में अकाल फैलता है। लाखों लोग मरते हैं और उसका असर त्रिपुरा तक पहुंचता है। शरणार्थियों की भीड़, बीमारियां और हर तरफ संघर्ष। और अगर ऐसी ही सच्ची और गहराई वाली कहानियों को महसूस करना है तो त्यारी हदुक को सब्सक्राइब करना इस सफर का हिस्सा बनने जैसा है। 1943। अब युद्ध सीधे मैदान में आ चुका था। त्रिपुरा की सेना, महावीर लीजन और त्रिपुरा राइफल्स को बर्मा भेजा गया। घने जंगल, लगातार बारिश और हर कदम पर मौत का खतरा। सैनिक बिना रुके चलते रहे। भूख, थकान और डर के बीच सिर्फ एक लक्ष्य, दुश्मन को रोकना। लेकिन युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं होता। 19 अगस्त 1943 एक अभ्यास के दौरान हादसा होता है। कई अधिकारी मारे जाते हैं और तभी नवंबर 1943 दुश्मन सीधे अगरतला पहुंचता है। 20 नवंबर फिर 29 नवंबर 2 बार हमला होता है। एयरफील्ड जलता है। अफसर तक डरकर भाग जाते हैं। ये सिर्फ हमला नहीं, ये एक संदेश था, दुश्मन अब बहुत करीब है। लेकिन इसके बावजूद त्रिपुरा हार नहीं मानता। सैनिक फिर खड़े होते हैं। एयरफील्ड दोबारा तैयार होता है और लड़ाई जारी रहती है। 1944 से 1945 जापानी सेना इम्फाल तक पहुंचती है, लेकिन इस बार जवाब मिलता है। महीनों की लड़ाई के बाद जापानी पीछे हटते हैं। 15 अगस्त 1945 युद्ध खत्म हो जाता है। त्रिपुरा राहत की सांस लेता है, लेकिन ये राहत अधूरी है, क्योंकि इस युद्ध ने सब कुछ बदल दिया था। सड़कें बनी, एयरपोर्ट बने, लेकिन साथ ही आई गरीबी, संघर्ष और जागरूकता। 1946 में जब सैनिक लौटते हैं, उनका स्वागत होता है, लेकिन उनके अंदर युद्ध की यादें हमेशा के लिए बस चुकी होती हैं। और अब ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ऐसे अनदेखे इतिहास को और सामने आना चाहिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असर छोड़ गया, क्योंकि हर कमेंट अगली कहानी तय करता है।